हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हमने कल पढ़ा था हम विषय के रूप में मनोविज्ञान, विषय प्राकृतिक विज्ञान के रूप में और सामाजिक विज्ञान के रूप में। तो हम आगे इसके आगे वाला पॉइंट लेते हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं मन एवं व्यवहार की समझ। तो हमने जैसे पहले भी यही जाना कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है और जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको स्मरण होगा कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन को अछूत माना गया था, क्योंकि यह पूर्ण व्यवहार परक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था और न ही इसकी स्थिति ज्ञात हो पाई थी। यदि मन शब्द का मनोविज्ञान में पुनरागमन हुआ है तो हमें उसके लिए स्पैरी जैसे पत्रिका वैज्ञानिक एवं पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उसे वह सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था तथा जो सम्मान अब है। मनोविज्ञान सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक हैं जो यह सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है, यद्यपि यह वर्तमान में नहीं है। मन क्या है और क्या वह मस्तिष्क के समान है? जैसे हमने ऊपर उल्लेख किया है कि यह सत्य है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अनेक प्रलेखित और रुचिकर उदाहरणों के आधार पर आप सभी इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ रोगियों में दृष्टि के लिए उत्तरदायी पश्च कपाल पाली को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था। तब भी उन्होंने चाक्षुष आंखों से होने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण संकेतों की स्थिति एवं स्वरूप के विषय में सही उत्तर दिए। इसी प्रकार एक अनाड़ी खिलाड़ी मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बाह गंवा बैठा, परंतु बाह का अनुभव वह बराबर करता रहा तथा उसकी गति का भी अनुभव करता रहा। जब उसे कॉफी दी गई तो उसने छाया भासी बाह कॉफी के कप तक पहुंची और जब किसी ने कप हटा दिया तो उसने विरोध किया। तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा और भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे एक दुर्घटना में मस्तिष्क आघात पहुंचा,